topic is Indian state reorganization on the basis of language। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप ये जानोगे कि जब हमारा देश जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, यानी 1947 को जब भारत आज़ाद हो जाता है, उससे पहले और उसके बाद भी देश में कांग्रेस की सरकार जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी भारत में। और इसी कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ये जितना भी स्टेट रिफॉर्मेशन कमेटी का जो जितनी भी बात है वो इसी कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द घटने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, अब देख लोगे आप कि क्या होता है ना कि दक्षिण भारत से ये जो राज्य पुनः गठन आयोग जो फॉर्मेशन होता है, क्रिएट किया जाता है, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनः गठन किया जाता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत के कुछ तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा बोलने वाले जनता के बीच में ये बात आती है कि उनको एक अपने भाषा के आधार पर, यानी उनको एक ऐसा राज्य चाहिए जो उनकी भाषा के बेसिस पर अलग किया गया। इसके लिए क्या होता है कि 27 नवंबर 1947 को राज्यों की भाषा के आधार पर पुनः गठन की मांग की जाती है। यानी मैं डेट यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, ये है 27 नवंबर 1947। 27 नवंबर 1947 को क्या होता है कि दक्षिण भारत के कुछ तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा बोलने वाले जो समुदाय थे, उन्होंने ये माना कि राज्यों का पुनः गठन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब जानते होंगे आपकी संविधान सभा के इस समय 1947 में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जानते हैं आप लोग संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज एस के धर, उनका नाम मैं लिख देता हूँ, एस के धर, ठीक है, इसको बाद में धर आयोग भी कहा जाता है। तो इसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की। ठीक है, इसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय, यहाँ आप देख पा रहे हो इस फिगर में, एक 4 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की। अब इस कमेटी का काम क्या था ये जान लीजिए। इस आयोग ने क्या किया कि इस बात की पड़ताल करनी शुरू कर दी कि दक्षिण भारत में जो भाषा के आधार पर राज्य पुनः गठन आयोग की बात चल रही है, राज्यों के पुनः गठन का जो मांग उठ रहा है, आखिर ये क्यों उठ रहा है। तो इस कमेटी ने क्या करा, फिर आप देख लीजिए, इस कमेटी ने यहाँ, इस कमेटी ने 10 दिसंबर को 10 दिसंबर 1948 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 10 दिसंबर 1948 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और ये रिपोर्ट जो थे ये 56 पेजेस की थी, यानी 56 पेजेस की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी इस आयोग ने। किस आयोग ने? धर आयोग ने। ठीक है, धर आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि 56 पेजों की थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा था ना कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो थे वो ये मानते थे कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो भारत जो इतनी मुश्किल से स्वतंत्र हुआ है, अंग्रेजों की अधीनता से अपने आप को बरी किया है, वो धीरे धीरे क्या होगा कि सांप्रदायिक मुद्दों में जाकर उलझ के रह जाएगा। ठीक है, यानी भाषा को, कुछ लोग कहेंगे कि भाषा के आधार पर मुझे अलग कर दीजिए, कुछ लोग कहेंगे जात के आधार पर मुझे अलग कर दीजिए। इसीलिए इस धर आयोग ने कहा कि राज्यों का भाषा के आधार पर अलग करना या पुनः गठन
करना सही नहीं। लेकिन इस धर आयोग ने ये बात भी सुझाई कि अगर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया जाए तो ये बात सही होगा। प्रशासनिक सुविधा मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमें सुविधा हो, यानी प्रशासन संचालन करने में सुविधा हो, इस आधार पर अगर आप राज्य का पुनः गठन करेंगे तो ये सही माना जाएगा। लेकिन आप जानोगे कि जब धर आयोग ने ये बात रखी, संविधान सभा को प्रस्तुत की, तो इस रिपोर्ट की तीव्र मतलब विरोध किया गया। धर आयोग की इस रिपोर्ट का तीव्र विरोध किया गया और कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जब जयपुर अधिवेशन होता है तो कांग्रेस अपने जयपुर अधिवेशन में ये बात कह देता है कि भारत जो है ये एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और लोकतंत्र में हम जनता की बातों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने फिर क्या करा कि कांग्रेस ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया और इसके लिए राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, यहाँ आप इन तीनों को देख पा रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, इन दोनों को माफ कीजिएगा, इन तीनों को सम्मिलित रूप में जे वी जेवीपी कमेटी कहा जाता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप में जेवीपी कमेटी नाम दिया गया और इस जेवीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पटाभी सीतारमैया। तो ये जेवीपी जो कमेटी थी, इस कमेटी ने क्या करा कि फिर से एक रिपोर्ट बनाई और 1 अप्रैल को, कब, 1 अप्रैल 1949 में फिर से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कहा कि राज्यों के विषय में यह कहा गया कि यहाँ की जो जनमानस की भावना है, यानी जिन राज्यों में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाषा के आधार पर, यहाँ की जनमानस की भावना को हम अवहेलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हम जनता की भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको? समिति की रिपोर्ट जो थी, जब ये पब्लिश्ड हुई उसके बाद मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषी जो लोग थे वो आंदोलन को कर रहे, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति जो थे वो एक गांधीवादी नेता पोटी श्री रामल्लू, यहाँ आप उनका फिगर देखते हैं, पोटी श्री रामल्लू जो है वो क्या हुए, ये आमरण अनशन पे बैठे, ये है पोटी श्री रामल्लू। अब ये साहब क्या हो गए ना, आमरण अनशन पे बैठ गए कि नहीं, मुझे तो मतलब तेलुगु भाषियों के लिए अलग से एक भाषाई आधार पर राज्य की जरूरत है। तो ये रामल्लू साहब जब 56 डेज का जब आमरण अनशन ये कर रहे थे, यानी 56 दिन तक इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और 56 दिन के बाद फिर फाइनली जाकर 15 दिसंबर 1952 को, 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है, उपवास के वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से ये जो अनशन था, अनशन का कार्यक्रम या विरोध का कार्यक्रम, ये जो प्रोटेस्ट था वो और भी गर्म हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि 19 दिसंबर 1952 को, 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी के लिए क्या किया कि पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की जो बात थी इसको स्वीकार कर लिया। ये आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं ना, इसी आंध्र प्रदेश के लिए ये जो पोटी रामल्लू थे इन्होंने तेलुगु भाषी के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और फाइनली 56 दिन के
अनशन के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है फिर उसके बाद हमारे देश के जो उस समय यानी तत्कालीन जब जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये फैसला लिया कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी के लिए अलग एक राज्य बना देना जरूरी है। फिर इस तरह आप देखोगे कि 1953 में यानी 1953 में 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनः गठन किया जाता है। यानी 1953 में भाषा के आधार पर पहली बार गठित होने वाला अगर कोई राज्य था तो वो कौन था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब आप देखोगे कि 22 दिसंबर 1953 22 दिसंबर 1953 को यानी 1953 को राज्य पुनः गठन आयोग की एक कमिटी नियुक्त की गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमिटी बनाई गई। यहाँ आप देख रहे हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी थी, इस कमिटी में सबसे जो मुख्य यानी इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे फजल अली और इसके बाद इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें के एम पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। अब इन लोगों